हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, ये एक बहुत 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 ज़्यादा अनलिमिटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, 1 मार्क और इवन लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं। जब ये आप अलग अलग इंडिविजुअली शॉर्ट नोट्स इन पे प्रिपेयर करेंगे तो वो कंबाइन होकर के एक लॉन्ग नोट बन ही जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जब आप किसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर देंगे तो एक अच्छा खासा पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और इसका पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से 101% एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और जितने क्वेश्चंस आ सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी पॉइंट से अकेले। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ हिट लाइक बटन। आज मैं पहले ही बोल देती हूँ, बिकॉज दिस वीडियो विल बी क्वाइट लेंदी दैन प्रीवियस वीडियोज़। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ बहुत शॉर्ट थी एंड ये वीडियो काफ़ी लेंदी जाएगी। तो देखो, होता क्या है कि जो सीवेज होता है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को देखते हैं कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि सीवेज को ट्रीट करने के लिए, सीवेज के क्या है, सीवेज के वाटर को ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स यूज़ होंगे। उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्यों ट्रीट करते हैं सीवेज को? देखो, बेसिकली सीवेज में क्या होता है कि हर घर से, हर रेसिडेंट से वाटर निकलता है, डिस्चार्ज होता है। उस वाटर में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है, कॉम्पोजिशन होता है किसका? ह्यूमन एक्सक्रीटा का। ठीक है, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, अब उसको कहीं तो ही डालेंगे ही ना। अब वो घर से निकल के पूरा रोड पे फैला रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि रोड पूरी ऑक्यूपाइड रहेगी, रोड ब्लॉक होएगी। ठीक है, अब उसको कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, वरना अगर घर के बाहर पड़ा रहेगा पूरा सीवेज का वाटर तो क्या होगा कंडीशन? आप लोग गेस कर सकते हैं कि वहाँ पे लार्वास बनेंगे मॉस्किटोज़ के एंड वो वल्नरेबल हो जाएगी कंडीशन। ठीक, अब डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग सीवेज के वाटर को लेकर के डायरेक्टली हम लोग वाटर बॉडीज़ में भी नहीं डिस्चार्ज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत पॉल्यूटेड होता है एंड अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में हम लोग ने डिस्चार्ज कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया इसको वाटर बॉडीज़ से, तो होगा क्या? वाटर बॉडीज़ स्पॉइल हो जाएंगी। ठीक, अब करते डिस्चार्जिंग है, लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, जिसमें ट्रीटमेंट होता है सीवेज के वाटर का डिस्चार्ज करने से पहले। वैसे ही देखो, इंडिया में या पूरे दुनिया में पानी की इतनी कमी है, इतनी डेफिशिएंसी है, कहीं कहीं पे ड्रॉट हो गया है, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। वैसे में हम लोग पूरा कूड़े वाला पानी, गंदा पानी, सीवेज वाला पानी उठा करके रिवर्स में डाल देंगे तो क्या ही कंडीशन होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस पानी को पहले सीवेज के वाटर को ट्रीट करते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्चार्ज। अब ट्रीट करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें से कोई एक फॉलो ना हो, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उस पानी का, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखो, मैं डायरेक्टली ऐसे समझाती जाऊंगी तो आप लोग के नोट्स भी प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मेरा दोनों एम है कि आपको समझ में भी आना चाहिए और आपके साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर होते जाने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है फिल्ट्रेशन में, जो हमने जैसे समझ लो सीवेज का वाटर एक टैंक में पास ऑन हुआ। ठीक, उसमें सबसे पहले जो उसके टॉप में इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो फ़िल्टर कर ली जाएंगी फिल्ट्रेशन के थ्रू। इम्प्यूरिटीज़ ऊपर की जो दिख रही होंगी, फिज़िकल प्रोसेस होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है फिज़िकल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन दी फिज़िकल प्रोसेस इन सीवेज ट्रीटमेंट। फिज़िकल प्रोसेस होता है
प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में फिल्ट्रेशन करते हैं हम लोग इम्प्यूरिटीज़ का, और सेडिमेंटेशन करते हैं जिसके थ्रू ग्रिट हट जाता है। ग्रिट यानी कि पेबल्स और सॉइल्स वगैरह के पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के थ्रू हट जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो पानी उसके बाद मिलता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़े से पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बैठ जाते हैं जो स्लज की तरह बन जाते हैं, उसे स्लज कहते हैं, स्लज की तरह बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये स्लज हो गया, ये एफ्लुएंट हो गया। इस जो ऊपर का पानी होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ्लुएंट। आगे इस वर्ड का बहुत यूज़ होगा कि जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करने के बाद ऊपर जो वाटर बचेगा वो जो लार्ज अमाउंट में होगा वो कहलाएगा एफ्लुएंट। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा स्लज जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स बैठे रहेंगे, थोड़े ज़्यादा ही बैठे रहेंगे। ठीक, अब होगा क्या, ये जो लिया जाएगा इसका एफ्लुएंट, ये लेकर के पास ऑन करा जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब उसके लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ से इसके बाद कंटिन्यू होगा। अब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब उस एफ्लुएंट को जो हम लोग ने लिया था, एफ्लुएंट को लिया था ना हम लोग ने, अब ये पूरा एफ्लुएंट था, इसको ले करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मशीन, ये प्रोसेस जो है मशीन्स की हेल्प से होगा। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये बायोलॉजिकल, जैसे ये फिजिकल है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, अब इसमें मशीन्स की हेल्प से वाटर को खूब कस कस के एजिटेट किया जाएगा, खूब कस कस के मूव शेक करा जाएगा और एयर पास करी जाएगी। ठीक, यहाँ पे एयर को पास करा जाएगा जिसकी हेल्प से यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज जनरेट होने लग जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरियाज जो कि एयर की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्रो करते हैं, जिनको ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक, अब ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज है ये एक लार्ज मास, बहुत सारे लार्ज मास कम बना लेंगे, बहुत सारे लार्ज मासेस में हो जाएंगे। ठीक, जो कि इस तरह से ग्रुप्स की तरह फॉर्म हो जाएंगे, जो कि साथ मिल कर के कुछ बैक्टीरिया और फंजाई का कॉम्पोजिशन से, एसोसिएशन से वो बन जाएंगे फ्लॉक्स। हाँ, ये वाला फ्लॉक्स। ठीक, यहाँ पे आया टर्म फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी कि एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई और एनारोबिक बैक्टीरियाज नहीं, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में वो ग्रो हो रहे हैं, बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत वाइग्रसली, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एंड ये फॉर्म्स मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो क्या होगा इसके बाद प्रोसेस, उसके लिए आपको एक टर्म क्लियर करना पड़ेगा, सर याद रखना पड़ेगा, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, यहाँ तक का प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया कि सबसे पहले फ़िल्टर किया, सेडिमेंटेशन करा, उसके मोटे मोटे पार्टिकल्स निकाल लिए, फिर नीचे थोड़ा सा स्लज बचा, फिर ऊपर थोड़ा सा एफ्लुएंट जो पानी था वो पानी हुआ, उस पानी को लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ने ले लिया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एयर पास करी और खूब कस कस के मूव कराया वाटर को, वहाँ पे क्या ग्रो हुआ, फ्लॉक्स, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो हुए जिन्होंने मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। गॉट इट। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर बन गए। अब BOD के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक का प्रोसेस अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे बीच में थोड़ी सी हम लोग BOD की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि BOD का क्या यूज़ था यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, BOD एक टर्म है, BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD यानी कि बायोलॉजिकल, इसको कुछ लोग बायोकेमिकल भी बोलते हैं, सो बोथ आर करेक्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
डिमांड। अब देखो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो एयर लेते हैं, एयर की प्रेजेंस में ग्रो होते हैं, ठीक। अब उनको उन्होंने काम क्या किया, जो एफ्लुएंट था हम लोग के टैंक में, जो एफ्लुएंट था वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट थे, उसको ऑक्सीडाइज करा किसने, एरोबिक बैक्टीरियाज ने। मैं लिख देती हूँ कि एफ्लुएंट में जो एरोबिक बैक्टीरियाज थे वो उन्होंने ऑक्सीडाइज करा, ऑक्सीडाइज्ड द प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब वो ऑक्सीडाइज जब कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करने को हम लोग समझते हैं ना, ऑक्सीडेशन का क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडाइज करने के प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि डिमांड क्या होगी, एरोबिक बैक्टीरियाज की डिमांड बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की, इनको ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। एक समय बाद क्या होगा कि जब ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, तब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। तब बैक्टीरियाज की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। कम होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड है पानी की नहीं। क्यों, क्योंकि जितनी डिमांड कम होगी उतना ज़्यादा वाटर क्लीन हो चुका होगा, उतना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि पानी का क्लीन होना, ठीक। तो जैसे बीओडी होता है, बीओडी एक तरह का मेजर करने का तरीका होता है पानी में कि पानी पॉल्यूटेड है कि नहीं। अगर पॉल्यूटेड होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो पानी पॉल्यूटेड है, यानी कि बीओडी की अगर डिमांड बढ़ी है या बीओडी ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड वाटर जो होगा, पॉल्यूटेंट्स जो होंगे, पॉल्यूशन जो होगा ज़्यादा होगा, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरियाज तो वाटर वो ऑक्सीजन मांगेंगे ही ना ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन मांगते जाएंगे तो डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ती जाएगी, और जैसे ही डिमांड एक समय बाद कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, तब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ का पानी पूरा ऑक्सीडाइज हो गया है, जो ऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट है, और इसमें पॉल्यूशन जो था कम हो गया है। गॉट इट। ध्यान से समझना बीओडी का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही समझने वाली बात है जो मैंने यहाँ पे बताई कि बीओडी बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, बीओडी कम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा। गॉट इट। अब देखो, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया बीओडी के कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पॉल्यूशन देख लिया हम लोग ने ऑक्सीडाइज करने का, बीओडी की एक डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगी कि अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर वो वाटर में ऑक्सीजन लेने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज हो गया, वो बीओडी कहलाएगा, ठीक है। बीओडी इज़ द मेजर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज्ड by बैक्टीरिया, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। मैं लिख देती हूँ, बहुत ज़रूरी है इसकी डेफिनेशन लिखना, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन बीओडी वगैरह, इसलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ बीओडी की डेफिनेशन। बीओडी की डेफिनेशन, BOD is the measure of oxygen, amount of oxygen. BOD is the amount of oxygen in the organ in 1 liter of water that had oxidized or used in or oxidizing or used in oxidizing organic matter present in water
ऑर्गेनिक मैटर, बुक में देख लीजिएगा, इससे बेटर और इससे शॉर्ट डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है, बीओडी इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर दैट हैड ऑक्सीडाइज्ड और यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। अब इस वाटर को लिया जाएगा जहाँ पे हम लोग ने जिस वाटर की हम लोग ने देख लिया है, बीओडी मेजर कर लिए, बीओडी रिड्यूस हो गई है, यानी कि वाटर कम लेस पॉल्यूटेड बचा है, अब ज़्यादा प्योर हो गया है वाटर। ठीक है, अब उस वाटर को लेंगे हम लोग लार्ज टैंक में पास ऑन करेंगे। अब उस लार्ज टैंक में पास ऑन करने के बाद बीओडी चेक करने के बाद डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। बीओडी चेक करने के बाद हम लोग वाटर जो प्रेजेंट होगा, बीओडी के बाद वाटर जो होगा यानी कि एफ्लुएंट या जो भी वो वाटर होगा उसको लेंगे, उसको लार्ज टैंक में पास करेंगे, लार्ज टैंक में। उसके बाद उस टैंक में हम लोग क्या करेंगे कि वो जो फ्लॉक्स होंगे यानी कि वो जो पार्टिकल्स होंगे उसको सेटल डाउन होने देंगे। फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन करेंगे, सेडिमेंट डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन होगा फ्लॉक्स का। ठीक है, अब ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज की एक्टिविटीज़ के बाद ये जो वाटर मिला है हमें ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एक्टिवेटेड स्लज की तरह यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉक्स सेडिमेंट करा दिए जाएंगे, फिर ये कहलाएगा, ये फ्लॉक्स के साथ सेडिमेंट कराने के बाद कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग इनोक्यूलम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनोक्यूलम मैंने बताया था ना कर्ड वाले कॉन्सेप्ट में कि जामन जो यूज़ होता था उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या कहाँ यूज़ करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया के प्रोसेस से पहले वाली जगह, यानी कि यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा वाटर लेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया से पहले वाला जो प्रोसेस था वो प्रोसेस का वाटर था उसमें पोर कर देंगे, फिर एरोबिक बैक्टीरियाज का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस साइकिल गोज़ ऑन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, एक्टिवेटेड स्लज जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा SLUDGE स्लज, इसको लेकर के लार्ज टैंक में पास कराएंगे जो कि एनेरोबिक होगा। एनेरोबिक होगा, वो एरोबिक बैक्टीरियाज और फंजाइल वगैरह जो भी प्रेजेंट होंगे उनको सबको पैथोजेनिक जो भी होंगे या जो भी एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो बाकी बैक्टीरियाज और फंजाई को खा लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, ख़त्म कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे। ठीक, एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो कराएंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एनारोबिक बैक्टीरियाज जो हैं एनगल्फ कर लेंगे या डीकम्पोज कर लेंगे अदर बैक्टीरियाज एंड फंगल पार्ट्स एंड ऑल। ठीक है, एनगल्फ करते समय अब इस प्रोसेस के समय बायोगैस रिलीज होएगी। एनारोबिक बैक्टीरियाज जब काम करेंगे तो बायोगैस रिलीज होगी। बायोगैस कौन कौन सी है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 बायोगैस होती हैं, कौन कौन सी यहाँ पे मैंने बताया था, लिखा हुआ था, जो अब रब हो गया है, CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये 3 गैसेस रिलीज़ होती है, इन 3 गैसेस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। जब एनारोबिक बैक्टीरियाज ये काम करेंगे एनगल्फ करने का बैक्टीरिया और फंजाई को, तो ये गैसेस रिलीज़ होंगी। फाइनली यहाँ पे पानी जो है, वाटर जो है ट्रीट हो गया है पूरी तरह से, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया है। इसके बाद जो वाटर ऑब्टेन हुआ है अब इस वाटर को हम लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देंगे सीवेज में। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, ऑक्सीजन में, बाकी चीज़ों में, ऑक्सीजन कह रही हूँ मैं, ओशियंस में, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देंगे और उसके बाद प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे प्रोसेस ये वाइंड अप हो गया है, ख़त्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आप लोग को, देन प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू द प्रीवियस वीडियोज़. Subscribe my channel, press the bell icon and share my videos to your friends and to your dear ones. Thank